बहुत समय पुराने की बात है। एक गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था और उसके माँ बाप थे। वह अपने माँ बाप का सारा काम करता और घर का सारा काम करके बाहर के जमींदार के यहाँ काम करने के लिए जाया करता। काफ़ी दिन हो गए, उसकी माँ भी बीमार रहा करती थी और वे दोनों बूढ़े हो चले थे। वह चाय बनाकर अपने बेटे के लिए लाई तो बेटा बोला, माँ तुम क्यों काम करती हो? जब मैं हूँ मैं सारा काम कर लिया करूँगा, तुम काम मत किया करो। मैं बाहर का काम करके आऊँगा तो घर का काम कर लिया करूँगा। उसने कहा, बेटा तुम घर का भी काम करते, बाहर का भी करते और थक जाते हो, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तुम घर का काम करते हो और मैं थोड़ा बहुत कर लिया करूँगी। वह बोला, माँ तुम्हें काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। और वह उठा, अपने माँ बाप के लिए खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सारा काम करके दूसरे दिन के लिए फिर निकल गया। शाम को जब लौटा तो उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करते? शादी कर लो, शादी हो जाएगी तो हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी और तुम्हें भी काम से फुर्सत मिल जाएगी। वह बोला, माँ शादी तो मैं कर लूँ लेकिन इतने पैसों की अभी इंतज़ाम नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा? उसने कहा, बेटा पैसे तुम जमींदार के यहाँ इतने सालों से काम करते हो तो क्यों ना उन्हीं से पैसे उधार ले लो और काम करके चुका देना। उसने कहा, ठीक है, जब मैं कल जाऊंगा तो उनसे बात करके देखूंगा। जमींदार के पास पहुंचा और बोला, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे शादी करनी है, अगर तुम मुझे पैसे दे दो फिर मैं तुम्हें पैसे काम करके लौटा दूंगा। उसने कहा, ठीक है, मैं पैसे तो तुमको दे देती हूँ लेकिन मुझे ब्याज चाहिए। सोनू बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ब्याज दे दूंगा। उसने पैसे दिए और वह घर पर आ गया। फिर उसने एक लड़की से शादी कर ली। वह घर का सारा काम संभालती और सास ससुर का भी ख्याल रखती। सोनू बोला, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो तुम मेरे माँ बाप को खाना बनाती, खिलाती और घर का सारा काम करती हो और मुझे भी काम से कुछ आराम मिल गई है। वह बोली, मैंने क्या एहसान कर दिया, ये तो मेरा भी काम है। जब ये मेरा घर है तो मेरे माँ बाप भी हैं और मैं अपना काम करती हूँ। इस तरीके से वे दोनों आराम से रहने लगे और वह बाहर काम करने जाता। उसकी पत्नी घर में देखभाल करती और घर का सारा काम करती। कुछ दिनों बाद सोनू के एक लड़का हुआ और अब वो आराम से रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के मायके से खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। वह उदास बैठी हुई थी। शाम को जब सोनू काम से लौटकर आया, उसने पूछा, क्या बात हुई, तुम उदास क्यों हो? वह बोली, मेरी माँ की हालत ज़्यादा खराब है और मैं घर कैसे जाऊँ? वह बोला, तुम काम की चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और उसको जाने के लिए कह दिया। उसने बच्चे को तैयार किया। उसने मना कर दिया, मैं अपने दादी और बाबा के साथ रहूँगा, मुझे नहीं जाना है। वह अकेली ही अपने मायके के लिए चली। फिर कुछ दिनों बाद लगातार बहुत ज़ोरों से बारिश हुई और काफ़ी दिन बीत चुके थे। फिर पता लगा कि उसकी पत्नी और उसके माँ बाप उस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सोनू को यह बात मालूम हुई तो उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। काफ़ी दिन हो चुके थे, उसकी पत्नी ना आई। उसने सोचा कि बारिश होने के कारण नहीं आ पा रही है, जब बारिश थमेगी तब आ जाएगी। यह खबर सुनकर उसके होश आबड़े ही उड़ गए। अब तो उसके घर के हालात और ज़्यादा खराब हो चुके थे। सोनू का तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि अब मैं क्या करूं। बच्चों को देखना, घर का काम देखना, वही जिम्मेदारी उस पर फिर से टूट पड़ी। अब तो
वह बेचारा घर का काम करके बच्चे के लिए खाना बनाकर सारा काम निपटा कर जाता। उसकी माँ बहुत उदास रहती थी कि मैंने अपने बेटे के अच्छे से शादी की, वो लोग खूब आराम से रह रहे थे और फिर उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस तरीके से उसके दिन समय कट रहे थे। एक बार जमींदार के यहाँ जब पहुँचा तो जमींदार के साथ जो और भी काम करते थे उन लोगों जो जमींदार ने निकाल दिया कि अब सोनू यहाँ पर काम करता है और मैं तुमको अब काम से निकाल रहा हूँ। तब तक सोनू वहाँ पर पहुँचा और उसने जमींदार ने उन लोगों को काम से निकाल दिया। इस वजह से उस आदमी को सोनू से बहुत नफरत हो गई। उसने सोचा आज इसी की वजह से मेरे पेट पर लात मारी गई है, मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं। उसने एक दिन रात में जमींदार के यहाँ से महंगी मूर्ति चुरा ली और उसके सोनू के घर पर जाकर रख दी। जब वह मूर्ति का पता लगाया गया तो उस आदमी ने कहा मुझे मालूम है वह मूर्ति सोनू के घर पर है। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? वह बोला ना विश्वास हो तो घर पर जाकर स्वयं देख लो। घर पे गए तो वास्तव में वह मूर्ति महंगी रखी हुई थी। वह बोला सोनू तुमने मेरे घर से ये मूर्ति ली, तुम्हें चाहिए थी तो तुम मुझे बता देते। वह जमींदार बहुत गुस्सा आया और उसने उसे काम से निकाल दिया। अब तो बेचारा बहुत परेशान हो चुका था। इधर उसकी पत्नी चली गई और काम भी चला गया। अब तो रोटी के लाले हो गए थे। वह काम की तलाश में और बाहर भटकने लगा, कहीं उसे काम ना मिला। एक दिन वही आदमी जिसने सोनू पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वह एक दिन आपस में बात कर रहा था कि मैंने जब से सोनू को काम से निकलवा दिया तब से मैं बहुत ही आराम से हूँ। अब ये जमींदार भी मुझसे नखरता नहीं है और आराम से काम करवाता है। पहले तो ये हमसे नाक कोड़ता रहता था, अब हम बहुत आराम से हैं। इतना उसने जमींदार ने सुन लिया और जमींदार तुरंत आया, बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की, और चोरी करके तुमने भले इंसान सोनू जैसे लड़के पर तुमने इल्जाम लगा दिया, तुम्हें शर्म ना आई? वो इतनी मेहनत करता और घर का खर्चा चला रहा था, उसकी पत्नी भी खत्म हो चुकी थी और चोरी का भी इल्जाम लग गया। अब तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट चुका होगा। चलिए अब मैं अपने सोनू के घर जाता हूँ। वह सोनू के घर पर पहुँचा तो जब वहीं पर सोनू बैठा था, वह बोला मालिक आप यहाँ कैसे आए, क्या बात हुई? तुम्हें अब कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर काम करते थे अब तुम वहाँ मालिक बनकर रहोगे, नौकर बनकर नहीं। अब ये सब लोग काम करेंगे और तुम बैठकर देखोगे और देखभाल तुम्हें ही करना है, सारे पैसों का तुम्हें ही लेन देन रखना पड़ेगा। इतना कहकर उसे काम पर रख लिया और कि यही नहीं मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगा, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मूर्ति तुमने ना चुरा कर इस आदमी ने चुराई थी, आज से मैं इसको काम से निकालता हूँ और तुम मालिक बनकर मेरे घर पर रहो। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।